आप देख सकते हैं यहाँ वैदिक जीवन शैली आयु सीमा जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों के प्रति माता के द्वारा किस प्रकार से संस्कार दिए जाते हैं वो यहाँ इन प्रदर्शनों में आप देख सकते हैं। एक माँ खेल ही खेल में बच्चों को क्या आदर्श और संस्कार देकर के माता पिता बच्चे को गोदी में ही लोरियों के साथ ऐसे संस्कारों से मंडित कर देती हैं जिससे कि वो कुसंस्कारों में कभी फंसता ही नहीं है। ये परिदृश्य आप यहाँ एक प्रदर्शनी के द्वारा देख सकते हैं, जहाँ एक माता का कर्तव्य बनता है कि वैदिक जीवन शैली कैसी हो। यहाँ संस्कार, जातक्रम संस्कार शिशु के जन्म के समय में किया जाता है, नामकरण संस्कार, निष्कर्ण संस्कार, अन्न प्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, ये 5 वर्ष की आयु तक संस्कार हो जाते हैं जो माता पिता के द्वारा घर पर ही किए जाते हैं। जो बच्चे खेल खेल में ही माँ की लोरियों के साथ और उत्तम संस्कारों की ओर आगे अग्रसर होते हैं, यही प्रथम पाठशाला कहलाती है और माँ पहला गुरु और पहली पाठशाला कहे जाते हैं। जब बालक 8 वर्ष से ऊपर चला जाता है, 9वीं वर्ष में जब बच्चे का प्रवेश होता है, तो यहाँ बच्चे की जीवन शैली कैसी होनी चाहिए यहाँ ये दर्शाया गया है। संतान की आयु सीमा 9 वर्ष से 13 वर्ष तक कौन कौन से संस्कार किए जाते हैं, ये संस्कार और ये पाठशाला यानी उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार यहाँ किए जाते हैं। ये उनके परिदृश्य हैं जो गुरुओं के आश्रय में रहकर के, गुरुकुलों में रहकर के संस्कार सीखते हैं, सभ्यता सीखते हैं और भावी चरित्र निर्माण करते हुए देश के कर्णधार बनते हैं। आप देख सकते हैं ये परिदृश्य जहाँ गुरुकुलों में बच्चे शस्त्र और शास्त्र गुरु के सानिध्य में शिक्षा पा रहे हैं। जैसे लव कुश ने प्राप्त की थी, जैसे भगवान राम ने की थी, भगवान कृष्ण ने की थी, वही आज भी वह वैदिक पद्धति, वैदिक शिक्षा पद्धति आज भी है। माता पिता को चाहिए कि वो गुरुकुलों में अपने बच्चों को इसी प्रकार संस्कारित करें और गुरुकुलों के लिए अग्रसर करें, जिससे बच्चे सामान्य बच्चे ना बन करके एक विशिष्ट बालक बने और आगे चलकर वो महापुरुषों की संज्ञा में परिभाषित हो सकें। ये प्रदर्शनी के द्वारा यहाँ भंगिम दृश्य और गुरुकुल प्रणाली का दिखाई दे रहा है, जो से आप अधिक से अधिक शेयर करें और आगे लोगों को फॉलो करते हुए भेजें। जब बालक की उम्र 14 से 18 के बीच होती है तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति थोड़ी बदल जाती है। यहाँ वैदिक जीवन शैली के अनुसार यहाँ संतान की आयु 14 से 18 वर्ष की हो गई। तब उस समय व्याकरण शास्त्र और ये वेदों का ज्ञान, स्मृति, मनुस्मृति, वाल्मीकि रामायण, महाभारत जैसे गणित, पदार्थ विज्ञान, रसायन विज्ञान, भूगोल, ध्यान अभ्यास, योग आदि ये शिक्षा देते हुए और यहाँ गुरुकुल के ब्रह्मचारी आप देख सकते हैं किस प्रकार से गुरुकुल में पढ़ करके और आयुर्वेद का ज्ञान यहाँ आप देख सकते हैं लेते हुए, वहाँ शस्त्र शास्त्र का ज्ञान लेते हुए और यहाँ व्याकरण का ज्ञान लेते हुए वेद शास्त्रों को पढ़कर और ये ध्यान की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये पद्धति है हमारे भारतीय प्राचीन संस्कृति की, जिसे हम सनातन संस्कृति कहते हैं। लेकिन आज सनातन संस्कृति केवल दिखावे मात्र रह गई है, वो वैदिक संस्कृति के अनुसार वैदिक संस्कारों की युक्त नहीं रही। जब बालक की उम्र 19 वर्ष से 25 वर्ष के बीच हो जाती है तो जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। यहाँ देख सकते हैं दैनिक जीवन शैली, संतान की आयु 19 से 25 वर्ष हो चुकी है। शिक्षा पाठ में अब 6 वर्ष के भीतर चारों ब्राह्मण, ऐत्रेय, शतपथ, साम और गोपथ के सहित चारों वेदों का ज्ञान, धनुर्विद्या आदि हर क्षेत्र का ज्ञान निपुण करके, और यहाँ आप देख सकते हैं इन चित्रों को किस प्रकार से ये गुरु के सानिध्य में और संन्यास वो वानप्रस्थ आश्रम की आगे ओर बढ़ने के लिए यहाँ गृहस्थाश्रम में प्रवेश। जब बच्चे की आयु 26 से 50 वर्ष की हो जाती है तो वह बालक
की जीवन शैली में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। शिष्य यजमान की आयु 25 वर्ष से अधिक हो गई तो यहाँ वेदों का ज्ञान, चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त करके और वह बालक गुरु के सानिध्य में अध्ययन करके और फिर वो आगे करके वो है रिसर्च करता है, चिंतन करता है और वो मनुष्य बनता हुआ आगे देश को अपनी संस्कृति की ओर उन्मुख करता है। यहाँ संस्कार कराते हुए, परिग्रहण संस्कार की शिक्षा लेते हुए, गुरु के आशीर्वाद में झुकते हुए, ये बहुत ही सुंदर आपको ये दृश्य देखने को मिल रहे हैं। ये यज्ञ का दृश्य है जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अनुरूप होती है। ये उसका एक प्रदर्शन के रूप में एक वो दिया हुआ है। यहाँ गुरुजनों के द्वारा वैदिक शिक्षा प्राण का एक अर्थ इंद्रिय का एक होता है, तो प्राण का एक अर्थ इंद्रिय लघु रूप दिखाई दे रहा है। के साथ सूक्ष्म शरीर जाता है।